Good morning, student. I am Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. I am your new math teacher. Today we are understand Unit 2nd Algebra, Chapter 6 Algebraic Expressions. What is algebraic expression? A combination of constant and variables connected by the sign of fundamental operation of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. Algebraic expressions क्या होते हैं? A combination of कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के हेल्प से एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज कांस्टेंट? दैट नंबर is not can be changed it's called constant and that number can be changed is called variable। ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4xy प्लस 5 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एग्जांपल में जो 3 4 5 है ये कांस्टेंट है, x एंड y ये वेरिएबल्स हैं। आगे देखते हैं टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स क्या होते हैं? वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट्स होते हैं जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं उनको हम टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। we know that 2x square minus 6x plus 4 is an algebraic expression consisting of three terms, namely ये जो algebraic expressions में three terms consist कर रहे हैं। देख यहाँ 2x square minus 6x plus 4। now term of algebraic expressions टाइप्स ऑफ algebraic expressions। algebraic expressions की टाइप्स on the basis of number of term algebraic expressions are of following type। algebraic expressions के जो टाइप्स को हमने बांटा है उसको हमने बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स algebraic expressions में टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है मोनोनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म हो तो दैट्स कॉल्ड मोनोनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x माइनस 2a 5mn 9z एक्सेट्रा। Now binomial algebraic expression which have two terms is called a binomial। जिस algebraic expression में two term होते हैं that's called binomial। फर्स्ट टर्म होता है वन टर्म ओनली वन टर्म होता है तो that's called mononomial। टू टर्म होता है that's called binomial। फॉर एग्जाम्पल 2x 3x plus 2 minus 2a minus 7 minus 3m minus 3n 6x square minus y etc. Now trinomial an algebraic expressions which have three terms is called trinomial। जिस भी algebraic expressions में number of term 3 हो that called trinomial। for example 3xy plus 4x plus 1 5 minus 2m plus 3m a square plus ab plus b square x plus y plus z etc. Note 7 plus 5x plus 3 is not a trinomial because यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 7 plus 5x plus 3 ट्राइनोमियल नहीं है बिकॉज 7 plus 3 दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा
7 प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 10। 7 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5x प्लस 10, तो विच इज बेसिकली अ बाइनोमियल। यह नंबर ऑफ टर्म कितने 2 हुए ना, दैट्स कॉल्ड बाइनोमियल। नाउ क्वाड्रिनोमियल, an algebraic expression containing 4 terms is called a quadrinomial। जब algebraic expressions में number of term 4 होते हैं, that's called quadrinomial। तो example 5x cube minus 4x square plus 3x minus 2 comma 9abc plus 8abc minus 7bc minus 6 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस एम एन पी एट्सेट्रा। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं कि मोनोनोमियल क्या होते हैं। व्हेन नंबर ऑफ टर्म 1, दैट्स कॉल्ड मोनोनोमियल। बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म 2, इट्स कॉल्ड बाइनोमियल। व्हेन number of term is 3 is called trinomial, and number of term 4, that's called quadrinomial। लास्ट में देखते हैं हम पॉलिनोमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग सेवरल टर्म, इट्स कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक, कोई भी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें नंबर ऑफ टर्म सेवरल ज़्यादा है तो दैट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जब नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं उसको पॉलिनोमियल। देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म की कोई लिमिट नहीं होती है। वी कैन से मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आर ऑल्सो पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। I hope you understand very well. Now see factors. When two or more numbers or variables are multiplied, then each one of them is called a factor of the product। When two or more numbers or variables are multiplied, जब हम टू और उससे ज़्यादा नंबर्स या फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाइड करते हैं, देन ईच वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम यहाँ सिंपल से कह सकते हैं कि जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको कहते हैं फैक्टर्स। नोट देखते हैं यहाँ पर, a constant factor is called a numerical factor while a variable factor is known a literal factor। कांस्टेंट फैक्टर, जब एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल इन 3x स्क्वायर बाई वी हैव 3 एज अ न्यूमेरिकल फैक्टर वेयर एज एक्स स्क्वायर एंड वाई आर द लिटरल फैक्टर। तो यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो नंबर क्या है यहाँ पर 3, तो 3 क्या कहलाएगा यहाँ पर कांस्टेंट फैक्टर। एंड एक्स एंड वाई दैट्स कॉल्ड वेरिएबल, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड वाई are the literal factor। Literal factor, what is literal factor? Literal factor, literal factor is known as variable factor। x square and y are the literal factor। तो यहाँ 3x स्क्वायर वाई में 3 न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाता है, एक्स स्क्वायर एंड वाई फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं इसको, एंड लिटरल फैक्टर्स भी इसी को कहते हैं। आगे देखते हैं कोफिशिएंट। इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स एनी ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर। In a product of numbers and variables any of the factor is called the coefficient of the product of the product। जब नंबर्स और वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है
और इनमें से कोई भी वन फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर्स कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर। तो जो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया x एंड y, तो x कहलाएगा y का कोफिशिएंट एंड y कहलाएगा x का कोफिशिएंट। देखिए एग्जांपल लिखते हैं, इन 4ay द कोफिशिएंट ऑफ y। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो y में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 4a, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y क्या कहलाएगा, 4a। एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए, अगर हम आपसे कहें कि हमें ए का कोफिशिएंट बताइए, तो ए में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 4 एंड वाई, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ ए इज 4y। नाउ कांस्टेंट टर्म, अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशंस हैविंग नो लिटरल फैक्टर कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होता है। लिटरल फैक्टर अभी हमने आपको बताया था कि जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो कहलाते हैं लिटरल फैक्टर। या इसको हम सिंपल समझे तो कांस्टेंट टर्म मीन्स होता है ओनली नंबर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, इन द एक्सप्रेशन 2xy माइनस 4y³ प्लस 5 द कांस्टेंट टर्म इज 5। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म देखते हैं 2xy, तो यहाँ पर वेरिएबल है ना x और y, x एंड y। नेक्स्ट देखते हैं माइनस 4y³, तो यहाँ पर y वेरिएबल है, प्लस 5। अब 5 में क्या है, कोई भी वेरिएबल साथ में नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। नाउ like term, the term having the same literal factor are called like और similar term। like terms क्या होते हैं कि जब भी algebraic expressions में जो the term having the same literal factor are called like और similar term। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 3x² बाई प्लस 7y² माइनस 4y² प्लस 6xy। तो जो सेम लिटरल फैक्टर होते हैं या सिमिलर टर्म होते हैं डेट कॉल्ड लाइक टर्म। यहाँ देखते हैं 3x² बाई एंड माइनस 4y² तो यहाँ पर लिटरल फैक्टर क्या होते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं। 3x² बाई में क्या है, x² y, और माइनस 4y² में y(x²) ये सेम है ना लिटरल फैक्टर, मीन्स इनके वेरिएबल फैक्टर सेम है ना। इन द एक्सप्रेशन 3x² बाई एंड माइनस 4y(x²) आर लाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होते हैं, जिनके लिटरल फैक्टर सेम होते हैं। सिंपल सी बात है, लिटरल फैक्टर सेम है तो कहलाएंगे डेट्स कॉल्ड लाइक टर्म। आगे देखते हैं अनलाइक टर्म। तो द टर्म नॉट हैविंग सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड अनलाइक टर्म और डिसिमिलर टर्म। तो अनलाइक टर्म्स किसको कहते हैं, जब लिटरल फैक्टर सेम नहीं होते हैं तो हम उसको कहते हैं अनलाइक टर्म। इन द गिवन एक्सप्रेशन 3x² बाई एंड 6xy आर अनलाइक टर्म। तो आप यहाँ पर जो ऊपर आपको एक्सप्रेशन दिया होता है उसमें आप देखेंगे कि 3x² बाई एंड 6xy ये इनके जो लिटरल फैक्टर है सेम नहीं है, तो डेट्स कॉल्ड अनलाइक टर्म। आई होप this video you understand very well। okay, thanks बच्चों।